नमस्ते दोस्तों। क्या आपका होम लोन चल रहा है? क्या आप होम लोन लेने की सोच रहे हो, या जो कुछ होम लोन चल रहा है वो आपको पार्टली या फुल्ली रीपेमेंट करना है? ये सब आपके बारे में है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखेगी। तो देखते हैं। इस वीडियो का हेडलाइन है मेरा 30 साल का लोन 15 साल में रीपेमेंट करो। 30 साल का लोन 15 साल में रीपेमेंट करो। क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? माई सेल्फ नितेश मुकादम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैंने बहुत रिसर्च करके यहाँ पे फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनाए हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, और जिसमें आप सच में 30 साल का लोन कम से कम समय में रीपेमेंट करवा सकते हो। तो चलो, क्या है मैट्रिक्स, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 50 लाख लोन अमाउंट लिया है। आपने सपोज 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है इसका, और ये 30 साल के लिए लिया है। कभी भी होम लोन जो आप ले रहे हो, ये मैक्सिमम टेन्योर के लिए लेना चाहिए। क्यों? ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन आपका जो होम लोन कभी भी आप लेते हो, तो वो होम लोन आपका मैक्सिमम टेन्योर के लिए ही लेना चाहिए। उसका क्या प्लानिंग करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा चीज है, हम जो इन्वेस्टमेंट का और एसआईपी का यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो 15% पर एनम के हिसाब से हम रिटर्न फेच करेंगे, ऐसे यहाँ पे अज्यूम किया है। तो ये दो चीजें हैं, ये मैट्रिक्स में अज्यूम किया हुआ। चलो देखते हैं, ये मैट्रिक्स समझाते हैं ये 4th पॉइंट से। देख लो, अभी आपका जो लोन चल रहा है 30 साल के लिए, तो आप क्या करने वाले हो? 30 साल के लिए आपने 50 लाख रुपए का लोन 8% पर एनम के हिसाब से 30 साल के लिए लिया है, तो आपका ईएमआई आएगा 36,688। ये आपका पर मंथ ईएमआई आपको हर महीने 30 साल के लिए पेमेंट करना है। तो अभी हम इसके साथ क्या करेंगे? 5,700 रुपए का एसआईपी इसके साथ ही लगा देंगे। जब हम होम लोन लेंगे, जब आपका फर्स्ट ईएमआई जाएगा, उसके साथ ही आपका 5,700 रुपए का एसआईपी चालू होगा। तो आपका मंथली आउटफ्लो हो जाएगा 42,388। जो आप होम लोन का 37,000 का ईएमआई भर रहे हो, उसके सामने 5,700 रुपया मंथली, और उसमें से ज्यादा निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आप निकाल सकते हो इजीली। तो इसमें टोटल आउटफ्लो आपका कर रहे हो 42,000 के करीबन। ये करने से क्या होगा? आपका जो ईएमआई भरते भरते आप जब 15th साल में होंगे, तो 15वें साल में आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट रहेगा होम लोन का, वो 39.25 लाख रहेगा। और जो 5,700 एसआईपी किया है, उसका मैच्योरिटी अमाउंट 15वें साल में आपका यही रहेगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो? आप 15वें साल में जब जाओगे, तब आप एसआईपी जो आपने लगाया है, उसका मैच्योरिटी अमाउंट निकाल के आप होम लोन पूरा का पूरा रीपेमेंट कर सकते हो। तो आपने इसमें क्या किया? अभी आपने ये किया कि आपने 5,700 पहले 15 साल पर मंथ बचा के, आपने 16 साल से 30 साल तक जो 36,488 जो भरने वाले थे, वो बचा लिए सब। समझ रहे ये बात? तो ये क्या हो गया फॉर्मूला? भी आपका ये फॉर्मूला हो गया आपका कि आपने 5,700 पहले 180 महीने के लिए भरा, और इसका वैल्यू क्या हो गया? फिर आपका बचा क्या इसके बदले में? तो 16 से 30 साल, अगले 15 साल के लिए जो आप 36,688 है इंटू 180, इतना आउटफ्लो जो करने वाले थे वो बचा लिया आपने। तो ये मैट्रिक्स आप ये इक्वल टू अमाउंट है, मतलब आपका अभी ये देख लो 5,700 इंटू 180, तो ये अमाउंट है 10,26,000, और ये अमाउंट है
आपका 6603। तो आपके 10 लाख के सामने, मोटा मोटा फिगर में पकड़ता हूं, 10 लाख के सामने 66 लाख रुपीज आपने बचा लिए। आप बोलोगे अभी, बराबर है आपके बात, आप बोलोगे अभी ये तो बचा लिए फ्यूचर वाले, मतलब 15 साल के बाद जो आउटफ्लो होने वाला तो बचा लिया। तो 15 साल, 16 साल से 30 साल का एवरेज निकालो, कितना होता है? 15 साल का 7.5 साल, तो 22.5 पहले 15 साल और अगले एवरेज 7.5, तो 22.5 साल के बाद जो आउटफ्लो होने वाला था, एवरेज आउट कर लिया मैंने, तो ये जो होने वाला था वो बचा लिया। तो ठीक है, 20 साल का आप इंडेक्सेशन कर लो इन्फ्लेशन के हिसाब से, कितना आता है वो याद है क्या? मेरी पहली वीडियो 3.5 आता है। तो आपका ये जो 66 लाख है डिवाइडेड बाय 3.5 कर लो इसको, तो ये अमाउंट आ गई करीबन 19 लाख। तो आपने इन्फ्लेशन कट करके भी 10 लाख को प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में 19 लाख बना दिया, डबल किया पैसा इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये मॉडल ऐसे वर्क होता है। अभी आप बोलोगे, ये बोल रहे हो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो आप 15 साल में जो रिपेमेंट लोन करने वाले हो, तो ये सेम आउटफ्लो, आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है उसके लिए 42,000, तो 42,000 का ईएमआई जितना आएगा उतना 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 टेन्योर का ही लोन करते हैं हम। तो कर लो, वो भी देख लो करके। ये इतना ईएमआई आने के लिए आपको इतने अमाउंट का ही लोन करने के लिए टेन्योर आपको 30 नहीं 20 साल लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 साल कम हो गया, लेकिन ये 20 साल में आप इतना आउटफ्लो करके आप 20 साल में लोन रिपेमेंट कर रहे हो, और ये मेरे मैट्रिक्स में इतना आउटफ्लो करके आप 15 साल में रिपेमेंट कर रहे हो। तो इतना अमाउंट बचा आपने 42,388 इंटू 20, मतलब 240 मंथ्स के लिए। तो आप करीबन 1 CR का अमाउंट आपका आउटफ्लो हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 42,388 इंटू 15 साल, क्योंकि 15 साल बाद जो आप करने वाले हो, मतलब 180 इंटू 43,388, यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा आपका 26 लाख। तो आपने यहाँ पे भी 25 लाख रुपए बचा दिया इस मैट्रिक्स में। तो ये फॉर्मूला वर्क होता है। अभी ये चीज आप कम ज्यादा ईयर्स के लिए भी कर सकते हो। मतलब क्या? तो आपने ये 15 साल के लिए किया है, 15 साल का मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर लिया। ये सेम लॉजिक आप 10 साल में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5,700 के बजाय आपको ऐसा भी करना पड़ेगा 15,600। तो आपका आउटफ्लो अगर 10,000 से बढ़ाना चाहते हो तो आप 10 साल में भी रिपेमेंट कर सकते हो। आप अभी बोलोगे अरे भैया पहले से ही होम लोन किया है, स्ट्रेच करके घर लिया है अपना, ये बर्डन है 30 साल के लिए मेरे ऊपर, और आप और बढ़ाने के लिए बोल रहे हो आउटफ्लो, मंथली आउटफ्लो, ये होगा नहीं मुझसे। ठीक है, तो आपको जितना अमाउंट का फर्क नहीं पड़े उतना अमाउंट का ऐसा भी कर लो। तो आप 2,000 रुपए का तो ऐसा भी कर सकते हो, 2,100 रुपए का भी एसआईपी किया आपने पर मंथ का, तो भी 20 साल में आपका रिपेमेंट हो जाएगा। खैर छोड़ो, आपने 600 रुपया इतना स्मॉल अमाउंट का भी एसआईपी कर लिया, तो भी आप 25 साल में रिपेमेंट, आपको 5 साल का अगला जो 5 साल है आपका रिपेमेंट का वो बच जाएगा, ये 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो आपको ये आउटफ्लो, मंथली आउटफ्लो अमाउंट है ना, ये कैसे तय करनी है, मैं एक आइडियल फॉर्मूला बता दूं आपको। आपका जो मंथली इनकम है, सपोज ये मंथली इनकम हो गया आपका 1 लाख रुपया, तो 40 उसके 40% के ऊपर आपका होम लोन का ईएमआई आइडियली नहीं होना चाहिए। उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 40,000 रुपए का आउटफ्लो आपका कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर आपका इनकम 1 लाख रुपए है तो ये आप करीबन यहाँ पे मैच कर सकते हो। आप अगर आपका 1 लाख रुपए इनकम है तो 15 साल में आप लोन रीपेमेंट कर सकते हो। तो ये एक चीज हो गई। ये दूसरे साइड से, दूसरे परसेप्शन से इसको देखा, इस मैट्रिक को, तो आपको और एक चीज समझ में आएगी कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का भी एक फॉर्मूला है। कैसे? सपोज आपने तय कर लिया कि ये ऑप्शन लेना है आपको, ये ऑप्शन आपने लेना है, ऐसे तय कर दिया। ओके, आपने ले लिया, आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो।
अब 15वें साल में आके आपको लगा कि भाई नहीं, आपको तो लोन ये रिपेमेंट करने जैसा अपने पास सरप्लस है, कॉर्पस है, लेकिन हम अभी जो कुछ ईएमआई है और भर सकते हैं, मतलब 37,000 तो आपका 15 साल के बाद, आज से लेके 15 साल के बाद आपका 1 लाख इनकम अभी होगा, तो वो भी बढ़ गया होगा, बहुत सारा बढ़ गया होगा। तो उसमें से आपको 35,000 जो अमाउंट अभी जा रहे हैं 36,000, वो कुछ बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी। तो आपको 16वें साल में ऐसा लगे कि ईएमआई चालू रखना है, ठीक है, लोन रिपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट तो 8% ही है। जो सब लोन में से इंडिया में जितने लोन स्ट्रक्चर्ड है उसमें से होम लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे कम रहता है। तो उसमें चल रहा है आपका होम लोन, तो वो चालू रखो, उसके साथ एसआईपी भी चालू रखो आप। लेकिन 15वें साल से फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपका लोन आपके ऊपर बर्डन नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि जब भी आपको 16, 17, 18, 30 साल तक कभी भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको कुछ इमरजेंसी होगी, आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होंगे आप, तब आप वो पैसा यहाँ से जो एसआईपी से कॉर्पस जो हुआ है वो निकाल के आप लोन रिपेमेंट इमीडिएटली करवा सकते हो। तो आप तो आपका घर फ्री हो गया, आपका लोन फ्री हो गया 15वें साल में। तो अगले जो 15 साल है वो आपके ऊपर है, लोन चालू रखना है या बंद करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, आप 36,000 भर सकते हो ईएमआई, तो 16वें साल से 30 साल तक वो चालू रखो, एसआईपी भी चालू रखो। और ऐसे किया आपने तो 30th साल में आपका लोन भी क्लोज हो जाएगा, और उसके साथ जो एसआईपी चालू किया था वो 30 साल के लिए का कॉर्पस बना होगा अभी, वो 15% के हिसाब से 5,700 का आपने एसआईपी लगाया है, ये 30 साल के लिए आपने चला दिया, और इसके ऊपर 15% पर एनम का रिटर्न मिला, तो ये कॉर्पस करीबन 4 शेयर का होता है। तो दूसरी बात ये भी हो गई इसमें कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ये हेल्प करेगा, और आपको 15वें साल से आगे या ये ऑप्शन तय किया तो 10 साल से आके आपको फिनेंशियली फ्रीडम भी देगा। तो ये दोनों तरफ से ये मैच करता है। अभी आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये तो बात बता दी आपने, लेकिन ये निकाले कैसे, क्योंकि ये तो हम पहले से ओवरबर्डन है। तो आप ये ओवरबर्डन होके भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे महीने में एक बार, वो तो जाओगे ही, मजा करना है लाइफ में। तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूं कि रेस्टोरेंट में ये महीने से एक बार मत जाओ, 2 बार जाओ। हाँ सच्ची में, आप एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हो तो अभी इस महीने से 2 बार जाओ, और आपका 1,000 रुपए खर्चा होता होगा रेस्टोरेंट का एक विजिट का, तो 2 विजिट का 2,000 रुपए बाजू में रखो। और क्या करो, आप एक विजिट आपका रेस्टोरेंट में हो गया, तो जो दूसरा विजिट है वो आप कैंसिल कर दो। हर महीने करना है ऐसा, एक विजिट रेस्टोरेंट में करना है, 2,000 रुपए बाजू में रखना है, एक विजिट रेस्टोरेंट में करना है, 1,000 रुपए खर्चा करना है, दूसरा विजिट अपने आप प्लान करना है और कैंसिल करना है। और जो 1,000 रुपए आपने बचाया है वो 1,000 रुपए का एसआईपी लगा दो, तो अपने आप बच जाएगा जो मंथली अमाउंट सेविंग का है वो। और आप 5-10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो ओपन करके देख लो, आपका हर महीने का रेस्टोरेंट में खाना खाने का मजे का वैल्यू और आपका 1,000 रुपए बचा है उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू, कितना अमाउंट कौन सा बड़ा लगता है आपको। वो मजे करना बड़ा लगता है, वो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का वैल्यू बड़ा लगता है, वो 5-10 साल बाद आप तय करना, अभी नहीं, अभी आपको मजे अच्छे लगेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हो गई ये मैट्रिक्स के हिसाब से। आप अभी आपका ये मैट्रिक्स है, ये आप लिख के ले लो, और इसके साथ आप मतलब 50 लाख का लोन है, आपको 1 करोड़ का होगा, ये सब अमाउंट डबल कर दो। आपका 2 करोड़ का होगा तो ये सब अमाउंट 4 टाइम्स कर दो। आपका इनकम 2 लाख होगा तो 1 लाख के हिसाब से जो कुछ हमने 40,000 आउटफ्लो तय किया था वो आप अभी 80,000 कर सकते हो, क्योंकि 40% का रूल है। आप इनकम 1 लाख पकड़ के मैं 40,000 बोला, आप 2 लाख इनकम होगा तो आप 80,000 उसको कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें जो है मैंने अभी बोली, ये एक चीज पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्ट करना है।
इन्वेस्ट करना है, कितनी की कितनी छोटी भी अमाउंट ना हो, आपको वो इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट आपने नहीं किया तो आपको इसका रिजल्ट कुछ दिखने वाला नहीं है। वो इन्वेस्ट आपने अभी से स्टार्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में करना है, तो ही ये मैट्रिक्स और ये फॉर्मूला वर्क होगा। रिमेंबर वन थिंग, एक्शन नेवर लाइज। आपका जो कर्म है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आप कितने भी सोच लो, कितने भी आप मैट्रिक्स सीख लो और कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, वो चीज आप करते नहीं हो, तब तक उसका रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपको अभी आज से आपका होम लोन चल रहा है, तो आज से आपको ऐड करना है इसके ऊपर, और ये मैट्रिक्स आपके हिसाब से प्रिपेयर करके आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। जितना हो सके उतना कर दो। छोटी सी छोटी अमाउंट 500 रुपए चालू कर दो। आपको अभी नहीं फाइनेंशियली पॉसिबल है तो 500 रुपए का एसआईपी चालू कर दो, और आप देख लो ये फाइनेंशियल एंगल से आपको कितना सारा फायदा होता है लॉन्ग रन में, 5, 10, 15 साल में ये आपको अपने आप दिख जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो लोन लिया है आपने और जो ईएमआई आपका जा रहा है, उसमें से हर मंथ प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा ज्यादा रिपेमेंट करके आप लोन अगली साल में खत्म कर लो। ये फॉर्मूला कभी भी वर्क मत करो। ये इसमें फाइनेंशियल लॉस है आपका। आप करके देख लो, आपको इसमें 110% फाइनेंशियल लॉस है। तो आप ये फॉर्मूला कभी भी यूज मत करना, और होम लोन जो है वो मैक्सिमम 10 ईयर के लिए लेना। और ये मैट्रिक के हिसाब से आप वैसे भी 10-15 साल में फ्री हो रहे हो, तो क्यों आपको लोन कम के लिए लेके आउटफ्लो बढ़ाना है। मंथली आउटफ्लो कम से कम रख के आप जब होम लोन का टेन्योर बढ़ाते हो तो आपका मंथली आउटफ्लो कम हो जाता है, और बाकी का जो आपको फ्रीडम मिलता है इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो 10, 15, 20, 30 साल में, जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा और आपको होम लोन भी रीपेमेंट करने में मदद करेगा। तो ये एक चीज हो गई। इसमें पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे रेशियोज रहते हैं, आइडियल रेशियोज, जो आपको किस किस प्रोपोर्शन में किसके ऊपर खर्चा करना चाहिए आपके इनकम्स के हिसाब से। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब